जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए आपको बहुत ही प्यारा अंगरखा कुर्ता, धोती और साथ में पगड़ी बनाना सिखाएंगे। बहुत ही प्यारी सी ये डांडिया स्पेशल ड्रेस है। तो इसमें जब गुजरात में डांडिया होता है ना, तो जेंट्स लोग ज़्यादातर इसी टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। तो वही कॉस्ट्यूम आपको पूरा बनाना सिखा रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हमने 3 पीस कट किए हैं। एक पीस हमारा ये बड़ा वाला है, ये पीछे के लिए है, बैक साइड के लिए। और इसको हमने कितना लिया है बताती हूँ। ये देखिए 4 इंची हमने इसे चौड़ा लिया है और 3.5 इंची से लंबा लिया है। नाप करके बताती हूँ। ये देखिए 3.5 इंची इसकी लंबाई है इस तरीके से और 4 इंची चौड़ाई है। तो ये हमने बैक के लिए लिया है। बाकी 2 पीस हमने और कट किए हैं। ये हमने 2.5 इंची चौड़े लिए हैं और वही 3.5 इंची लंबे लिए हैं। तो ये जो दोनों पीस है ना, ये हमारे फ्रंट साइड के लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैक का पीस कट करेंगे। तो इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद में हमने देखिए फोल्डिंग साइड में पहले गले का निशान लगाना है, जहाँ से हमारा जोड़ा हुआ है फोल्ड किया है हमने। तो ये हमने 0.5 इंची चौड़ा लिया, 1/4 इंची लंबाई में लिया और ये गले की हमने गोलाई कट कर ली 1/4 इंची। ये अब ये 1.25 इंची लेंगे। 3.5 इंची लंबाई है, 1.25 इंची मुड्डे की इस तरीके से हमने लंबाई ली और ये गोलाई कर देंगे इस तरीके से। हल्की सी कमर की कटिंग देते हुए हमें यहाँ नीचे से कट कर देना है। निशान लगा दिया। ये हमने कमर की गहराई हो गई, आप देख रहे होंगे बिल्कुल जैसे बड़े लोगों के कपड़े कटते हैं उसी तरीके के हमने निशान लगाया। ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, अब इसी बैक वाले पीस को रख करके हमें फ्रंट के पीस कट करनी है। तो ये देखिए बैक के पीस की कटिंग हो गई। अब दोनों फ्रंट के पीस को हमने रखा और ये जो हमारा जो बैक वाला पीस है इसको रखा हमने इस तरीके से। और रखने के बाद ये जो 0.5 इंची हमारा एक्स्ट्रा था ना, इसको हमने इधर की तरफ ओपन वाली साइड को इधर को इस तरीके से रखा और मुड्डे वाली साइड में हमें बिल्कुल उसके बराबर मिला करके रखना है। गले की साइड हमने 0.5 इंची एक्स्ट्रा रखा हुआ है। निशान लगा लेंगे इसे रख करके ही। ये हमने निशान लगाया और गले का जो निशान है ना, ये हमें 1.5 इंची गहराई पर लेना है। तो ऊपर से हम 1.5 इंच पर नाप लेंगे, निशान लगा लेंगे गोलाई देते हुए ही। और उसमें हमें इसमें इस तरीके से बाकी पूरा निशान हमारा वैसे ही रहेगा जैसे हमारा पीछे का है, केवल गले की साइड से हमारा चेंज हो जाएगा। और ये हमें गोलाई देनी है इस तरीके से और कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग कर दी हमने। ये देखिए ये हमारा बैक वाला पीस हो गया इस तरीके से और ये दोनों हमारे फ्रंट के पीस हो गए। इस तरीके से ओवरलैप होकर के आएंगे। ये एक के ऊपर एक इंची लगभग ओवरलैप रहेगा आकर का पीस। अब हमने अस्तर भी कट कर लिए हैं तीनों पीस के लिए। अस्तर में सबसे पहले हमें क्या करना है, उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद ये गोलाई पर हमें सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद में हमें छोटे छोटे कट लगा करके इसे पलट लेना है। तो इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। अब इसमें हमें देखिए यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसे कट करके निकाल देना है। अब ये दोनों पीस लिए हैं, इन दोनों पीस में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से लेकर के गले तक यहाँ तक सिलाई लगानी है और इन्हें भी ऐसे ही पलट लेना है जैसे हमने उस बैक वाले पीस को कट किया और वैसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तीनों पीसों में अस्तर लगा करके हमने तैयार कर लिया है। अब कंधों के जो तीरे हैं ना, वहाँ से इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों पीस में। तो सिलाई लगाने के बाद ये देखिए कुछ इस लुक में आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब ये लेस लिए हमने समोसा लेस। इस लेस को हमें किनारे किनारे इस तरीके से टक कर लेना है। यहाँ कॉर्नर बना लेंगे क्योंकि कॉर्नर आ गया है, तो वहाँ कॉर्नर बना लेंगे। बाकी गोलाई गले में घुमाते हुए और ये इसमें उधर भी कोना बनाते हुए हमें और नीचे तक लेकर के आना है। तो ये कर लेते हैं। लेस को टक करने के बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। लेस भी टक करके तैयार हो गई है। अब क्या करना है, अब स्लीव्स इसकी कट करेंगे। और स्लीव्स हमने कितनी कट की हैं, स्लीव्स के लिए देखिए हमने 2 पौने 2 इंची चौड़ाई में
और 3.5 इंच की लंबाई में 2 फैब्रिक हमने कट कर लिए दोनों स्लीव्स के लिए। और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्डिंग साइड से ½ इंची हमें निशान लगाते हुए ओपन साइड से, और तिरछी हमें गोलाई दे देनी है इस तरीके से, और कट कर लेंगे। हल्की सा तिरछापन हमें मोहरी में भी दे देना है। और इसके बाद इनके भी हमें अस्तर कट कर लेने हैं, और सेम उसी तरीके से इनको भी जैसे आगे की पीस तैयार किए थे अस्तर के साथ उल्टा रखेंगे, उल्टा रख के सिलाई करेंगे, पलट लेंगे, और पलटने के बाद एक साइड इसमें लेस लगा लेंगे केवल मोहरी पर। तो ये तैयार कर लेते हैं। ये दोनों पीस हमने आस्तीन के तैयार कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसमें हमने देखिए एक निशान भी लगा लिया है सेंटर में, कुटका बोलते हैं इसे, या मार्क कर लिया है कैंची से ही। अब इस जो मार्क है ना, उसको हमें कंधे की जो सिलाई हमने लगाई है उस सिलाई के साथ में बिल्कुल मिला कर के रखना है, और दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई लगा लिया, इधर से भी और इधर से भी। इससे क्या है, हमारी आस्तीन की गोलाई दोनों साइड बराबर जाएगी। और निशान नहीं लगाएंगे तो एक साइड से आपकी ज़्यादा हो जाएगी, एक साइड से कम हो जाएगी। तो इस हमेशा सेंटर में निशान लगा करके ही आप आस्तीन जोड़ें, चाहे बड़ी हो चाहे ठाकुर जी की हो, इसी तरीके से करते हैं। अब ये देखिए हमारी आस्तीन भी बन करके तैयार हो गई। अब हमें साइड की सिलाई लगा लेनी है। तो साइड की सिलाई ये नीचे से इसे तिरछी सिलाई हल्की सी करते हुए, और ये स्लीव्स की भी तिरछी इधर से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये पलट लेते हैं, और पलटने के बाद क्या करेंगे तो वो भी बताते हैं, चलिए। अब नीचे से पतला पतला मोड़ लेंगे, और नीचे भी हमें उसके ऊपर लेस लगा लेनी है, जैसे हमने गले की गोलाई में लगाई है ठीक उसी तरीके से। तो ये देखिए हमने नीचे भी लेस लगा ली, क्योंकि जब धोती के ऊपर आएगा ना इस तरीके से लेस लगा हुआ कुर्ता, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अब क्या करना है, अब हमें इसमें यहाँ एक टिच बटन लगा लेना है। 2 छोटी छोटी कौड़ी लेंगे, कौड़ी बटन की जगह पर लगा देंगे, और एक लटकन लगा देंगे साथ में। देखिए खूबसूरत सा कुर्ता अंगरखा वाला बन करके तैयार हो गया। अब धोती बना लेते हैं। तो 5 नंबर के ठाकुर जी की हम धोती बनाएंगे। देखिए वाइट फैब्रिक है, दिखाई नहीं दे रहा। 5 इंची चौड़ा और 10 इंची लंबा हमने वाइट फैब्रिक लिया है। अस्तर भी इसके लिए कट कर लिया है। क्या करना है, इसे सबसे पहले हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये डबल फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड किया, और कॉर्नर पे हमें 1 इंची पर तिरछा निशान लगाना है, और वहाँ 1 इंची की हमने ये गोलाई कट करके दे देनी है। तो ये दिखा देती हूँ आपको। ये 1 इंची पे हमने निशान लगाया, और इसमें हल्की सी ये गोलाई दे दी हमने, और गोलाई ये कोनाई, गोलाई नहीं कोनाई, और इसे हमें इस तरीके से कट कर देना है। कट करने के बाद अस्तर के ऊपर इसे रखेंगे उल्टा, और रखने के बाद में इसमें गोलाई में पूरी में हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलट लेना है। तो इसको इतना करने के बाद पलट लेते हैं। पलटने के बाद क्या करेंगे, इसमें हमें लेस लगा लेनी है किनारे किनारे पर पहले, उसके बाद में 2 बार लेस और टक करेंगे हम। अभी एक बार लेस हमारी लगी है, दूसरी बार भी इसी तरीके से लगा लेंगे, 1 बार और लगा लेंगे, यानी 3 बार टोटल हमें ये लेस टक कर लेनी है। 3 बार लेस लगाने के बाद क्या करना है, इसे फोल्ड करना है इस तरीके से, और बीच में से 2 पीस कट के कैसे कट कर देना है। ये कट कर दिया हमने। कट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से प्लेट डालेंगे। ये 3 बार प्लेट आई, 3 बार यहाँ से आएगी प्लेट, इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। एक पांचा तैयार हो जाएगा, दूसरे पांचे में भी सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पांचे हमारे तैयार हो जाएंगे, और दोनों पांचे तैयार होने के बाद में इनको किस धोती के रूप में किस तरीके से हम बदलेंगे, चलिए बताते हैं। दोनों पीस में सिलाई लगाने के बाद ओवरलैप करेंगे इस तरीके से। ओवरलैप करने के बाद ये लगभग 2.5 इंची तक सिलाई लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद ये हमारी धोती बन करके तैयार हो गई। इसमें नीफा लगा लेना है हमें, तो नीफा लगा लेते हैं जैसे ठाकुर जी की और बाकी दूसरी पोशाकों में हम नीफा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से ही इसमें भी लगाना है। लगभग हमने 1.25 इंची चौड़ी सिंगल पट्टी कट की है नीफे के लिए, और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद पलट करके डोरी डाल करके सिलाई लगा लेनी है।
ये देखिए ये धोती बन गई है, लेकिन हमारे बीच में से वो पिन है, तो यहाँ चारों परतों को मिला करके एक हल्का सा बस टाँका लगा देंगे, तो ये दोनों टांगें अलग अलग डिवाइड हो गई। आप देखिए ड्रेस हमारी बन करके तैयार हो गई। एक पटका बना लेना है हमें, साथ ही पगड़ी बनानी है। पगड़ी हम डायरेक्ट बांधेंगे ठाकुर जी को, हम पगड़ी बना नहीं रहे हैं बेस के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डोरी दो हमने पतली पतली बना ली है, जैसे हम पगड़ी पर लपेटने के लिए डोरी बनाते हैं सेम उसी तरीके से लगभग 2 इंची चौड़ी पट्टी को हमने 3 बार फोल्ड करने के बाद पट्टी बना ली है। तो एक पट्टी हमने वाइट बनाई है और एक पट्टी हमने रेड बनाई है, और दोनों के जो छोर है ना उनको आपस में मिला दिया है, छोर को केवल सिल दिया आपस में। अब इसे हम डायरेक्ट ठाकुर जी के ऊपर कैसे पहनाएंगे, तो पहले चलिए पोशाक पहना लेते हैं ठाकुर जी को। देखिए धोती पहनाते हैं, और धोती कितनी आसानी से आएगी, बिल्कुल भी खींचना ना ताना, ना ही लूज है ना ही टाइट है, एकदम परफेक्ट साइज है। आप इसी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में बनाएंगे तो आपकी भी धोती बिल्कुल सही बनेगी ठाकुर जी की। ये 5 नंबर का साइज मैंने बताया था आपको। अब ये देखिए अंगरखा को आप पहनाते हैं कुर्ते को, तो देखिए कितनी आसानी से, कोई भी खींच तान या कोई भी ठाकुर जी के साथ में ऐसे नहीं कि टाइट हो रहा है तो मुश्किल से पहनने में आ रहा है, बिल्कुल आराम से पहनने में आ रहा है। एक टिच बटन हमने लगा ही दिया था। तो ये देखिए अब ये पटका है, इसका आप फेंटे की तरह भी पहना सकते हैं और यह साइड पर कंधे पर भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो कंधे पर ही डाल रही हूँ। तो जब डांडिया खेलने जाएंगे ठाकुर जी तब फेंटा बांध देंगे हम इनके। अब देखिए पगड़ी हमें बनानी है, तो दोनों सिरों को हमने आपस में जोड़ दिया है, और अब है ना इसको हमें ट्विस्ट करके डोरी एक बना लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है और लपेटते जाना है आपस में, तो एक डोरी जैसी ये बट जाती है। अब ऐसे किसी की सहायता से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। मैं अकेले हाथ से बना रही हूँ इसलिए थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है बनाने में, लेकिन ये देखिए बन करके तैयार हो गई। ये 30 इंची लंबी डोरी थी, उसकी 25 इंची हमारी ये बन करके तैयार हो गई है बटने के बाद में। अब इसको देखिए इस तरीके से पीछे की साइड ले जा कर के छोर को रखना है हमें, आगे की तरफ से हल्का सा कसते हुए, और बस इसे लेके आना है इस तरीके से, दूसरे कान को के पास भी रखते हुए, और हमें ये इस तरीके से लेके जाना है क्रॉस, आगे की साइड से क्रॉस करते हुए। ये देखिए बिल्कुल आराम से दिखा रही हूँ मैं पगड़ी में, आपको कोई भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। ये बस 2 राउंड करने के बाद तीसरे राउंड में हमारी पगड़ी तैयार हो गई। जो छोर है ना उसको अंदर की तरफ कर देंगे, और करने के बाद एक पिन लगा, आल पिन है ना एक लगा देंगे ताकि पूरी पगड़ी डटी रहे। ये देखिए आल पिन या सुई लगानी ऐसे है ठाकुर जी को चुभे ना। बस पगड़ी बन करके तैयार हो गई। तो दोस्तों ये देखिए वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आप क्या सीखना चाहेंगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।